अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। मुफ्ती फैसल जापान वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तयम्मुम का मसनून तरीक़ा कुरान करीम की रोशनी में। नाज़रीन किराम, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें वज़ू का तरीक़ा तफसील से बयान किया है। उसके बाद फ़रमाया कि अगर तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो हमारा जो मौजू है आज का वो तयम्मुम का शरई तरीक़ा है कि तयम्मुम किस तरीक़े से किया जाएगा। तयम्मुम के अंदर तीन चीज़ें हैं। ये तो सबसे पहले कि नियत की जाएगी कि मैं इस पाक मिट्टी से तयम्मुम करता हूँ। दूसरा ये कि किसी जगह पर जहाँ पे मिट्टी हो या गर्द हो या पत्थर हो उस पर दो हाथ मारकर अपने चेहरे पर फेरने और फिर दोबारा से हाथ मारकर जो है अपने दोनों कोहनियों तक फेरने। इसमें ना सर का मसा करना है और ना जो है वो आपने उसमें पाँव का मसा करना है। आइए तयम्मुम का तरीक़ा देख लेते हैं कि आपने इरादा किया। अब ये एक मेरे सामने डब्बा है, इसको पत्थर समझ लीजिए। इस डब्बे के ऊपर गर्द पड़ी हुई, तो मैंने उसके ऊपर यूँ हाथ मारे और उसको यूँ अच्छी तरह मला। उसके बाद जो है वो यही हाथ अपने मुंह पर फेर लिया और फिर यही हाथ जो है ना वो अच्छे तरीके से मैंने दोनों हाथों के ऊपर फेर लिए। तो अब मैं शरई तौर पर जो है वो बिल्कुल पाक हो चुका हूँ, अगरचे मैंने पानी से वज़ू नहीं किया है। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि पानी नहीं है और आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो उस सूरत में भी आपने यही तीन काम करने हैं कि इसके नियत करनी है और चेहरे पर हाथ फेरने और दोनों हाथ कोहनियों समेत जो है ना उन पर फेर लेने। तो ये आपका तयम्मुम हो गया। ये एक अलामती इजहार है, अल्लाह ताला की तरफ से एक रुख़्सत है और अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा सूरह 5 के अंदर आयत नंबर 6 में बयान फरमाया कि फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू, पस अगर तुम पानी ना पाओ तो तयम्मुम कर लो सईदन तय्यबन, पाक मिट्टी से, फ़मसहू बिवुजूहिकुम, और अपने चेहरे का मसा कर लो, व ऐदीकुम, और अपने हाथों का। और अल्लाह ताला ने साथ साथ ये भी फरमा दिया कि मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की कोई तंगी, कोई मुशक्क़त नहीं डालना चाहता, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का है और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। तो अगर हम सवारी पर जा रहे हैं या पैदल हैं और हम नमाज निकलने का वक्त है तो उस वक्त भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। जहाज़ के अंदर हैं वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि मुख्तसर पानी होता है, वहाँ पे हम तयम्मुम कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर वहाँ पे बाज़ दफ़ा पानी नहीं होता, वहाँ हम तयम्मुम कर सकते हैं। या अगर हमें ये ख़तरा है कि अगर हम ट्रेन के अंदर पाँव धोएंगे, जैसे कि पाकिस्तानी ट्रेनों के अंदर होता है, तो वो इतनी हिल रही होती हैं कि गिरने का ख़तरा है, तो अपने आप को मुशक्क़त में न डालिए, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमत और रुख़सत से फ़ायदा उठाइए, तयम्मुम कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए, बिला खौफ व ख़तर और उम्मीद के साथ नमाज अदा कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।